अल्लामा इब्न तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल में इस आयत की तफसीर में लिखा है कि ये ला यजूज़ु, ये जायज़ नहीं है कि कोई शख्स इताअत में और नाफरमानी में अल्लाह और रसूल में फ़र्क करे। वो कहते हैं ये जायज़ नहीं है कि कोई फर्मा बरदारी और नाफरमानी में अल्लाह और रसूल में फ़र्क करे, कोई अता करने में अल्लाह और उसके रसूल में फ़र्क करे, कोई सल्ब करने में अल्लाह और उसके रसूल में फ़र्क करे। चूँकि जो रसूल अता करता है इसका मतलब यह है वो अल्लाह ही की अता है, जो रसूल ले रहा है इसका मतलब यह कि वो अल्लाह के हुक्म से ही ले रहा है, जो रसूल बख्श रहा है इसका मतलब यह कि वो अल्लाह के हुक्म से ही बख्श रहा है। तो लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल में अब्दियत और माबूदियत का फ़र्क मलहूज़ रखा जाएगा। इसके अलावा अल्लाह के और रसूल के हुक्म में कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह और उसके रसूल से बुग़्ज़ में कोई फ़र्क नहीं। जो मोहब्बत रसूल की है वही मोहब्बत खुदा की है, और जो बुग़्ज़ रसूल का है वही बुग़्ज़ खुदा का है। न खुदा का अलग मोहब्बत है, न खुदा का अलग बुग़्ज़ है। मोहब्बत खुदा मोहब्बत रसूल, और मोहब्बत रसूल मोहब्बत खुदा है। तो इस बाब में फ़र्क नहीं, इस बाब में फ़र्क नहीं, और इस बाब में फ़र्क करना जायज़ भी नहीं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे मामलात इस एक नुक्ते, अब इस एक नुक्ते पर हमने आज बात करनी है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रावी। अब आपने ये देखना है कि हज़ूर की इताअत और हज़ूर के तरीक़े की इताअत ये कितनी अहम है, और अगर एक कदम तरीक़े रसूल की इताअत से हट जाए तो आपका कितना किया करा अल्लाह ताला ख़त्म ज़ाया कर देता है, और वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह। हज़ूर ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की बस वो अल्लाह की नाफरमानी कर चुका। अल्लाह की नाफरमानी कोई और चीज़ नहीं की। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से एक और हदीस, अन अबी हुरैरा अन नबी, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है। क्या लतीफ़ नुक्ता है इताअत रसूल। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हज़ूर ने सहाबा किराम को फरमाया कि जब मैं किसी बात का हुक्म ना दूँ, एक तो है ना इताअत हुक्म दूँ, जब मैं किसी बात का हुक्म ना दूँ तो मुझसे सवाल मत किया करो, और ये मत गुमान किया करो कि हो सकता है हज़ूर भूल गए हो इसलिए हम सवाल कर लें। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल भूलता नहीं है, बल्कि फरमाया जब मैं खामोश रहूं तो उस खामोशी की भी इताअत किया करो, चूँकि तुम पर से कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरी खामोशी की वजह से टली हुई होती हैं। यानी तुमने सिर्फ इताअत बोले हुए की या किए हुए की नहीं करनी, बल्कि अगर मैं खामोश रहूं तो उस पर भी राज़ी रहना है कि हज़ूर खामोश हैं, इसी में अल्लाह की कोई हिकमत होगी, खामोशी में भी इताअत। फिर इसके बाद एक और हदीस पाक, ये हदीस के मजमूए में जो हदीस मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है या सबसे ज़्यादा बामाना और मुअस्सर लगती है वो ये वाली हदीस पाक। हज़ूर ने फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत, हज़ूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तब अन लिमा जिअतु बिही। हज़ूर ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक मोमिन नहीं। ये बड़ी गौर से सुननी है नौजवानों ने ये बात, उस वक्त तक तुम में से कोई शख्स मोमिन जब तक उसकी दिल दिमाग और नफ्स के अंदर से उठने वाली ख्वाहिशात इतनी मुहज़्ज़ब ना हो जाएं कि मेरी शरीयत के दायरे के अंदर आए हैं। यानी तुम अपनी इताअत रसूल में इतनी तरबियत करो, हजूर की सुन्नतों और अल्लाह के अहकाम और हलाल और हराम की इतनी तरबियत करो, इतना रगड़ा दो, इतनी रियासत करो कि जो ख्वाहिश तुम्हारे अंदर से उठनी है वो उठे ज़रूर मगर दायरे शरीयत के अंदर आ जाए। यानी इस हद ये वो इंसान है जो हजूर चाहते हैं जैसे इंसान पैदा हो। हजूर ने फरमाया कामिल मोमिन वो है कि जब उसके अंदर जो ख्वाहिश पैदा होती है वो मेरी शरीयत के दायरे से बाहर की नहीं आती, यानी किसी हराम काम की ख्वाहिश मोमिन के अंदर आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। आप देखें ना, फरमाया कि जब तक उसकी ख्वाहिश नफ्स
मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक में उसकी इत्तिबा में ना आ जाए, कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो अब अंदाज़ा कीजिए ख्वाहिश नफ्स कैसे पैदा होती है। ख्वाहिश नफ्स पैदा करने के दरवाजे हैं, आँख भी दरवाज़ा है, कान भी दरवाज़ा है, ज़ुबान भी दरवाज़ा है, हाथ भी दरवाज़ा है। इन सब दरवाज़ों से हम ख्वाहिशात अपने अंदर पहले ले जाते हैं, फिर वो ख्वाहिशात पलती हैं और फिर हमारे पूरे जिस्म को ऑपरेट करती हैं। अगर आप इन दरवाज़ों पर सख्त पैरा बिठा दें तो क्या लुत्फ़ की बात हो जाए। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, उनका घर था, एक सीढ़ी थी, वो जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे छोटी सी जगह बन जाती है सीढ़ी, तो उनसे पूछा कि आपको इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा कैसे मिला। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के नीचे मैं 13 साल इस हालत में बैठा रहा कि मेरी आँख ने ऐसा कुछ न देखा जो देखने से अल्लाह ने रोका था, और मेरे कान ने ऐसा कुछ न सुना जो सुनने से अल्लाह ने रोका था, और मेरा हाथ किसी ऐसी तरफ नहीं बढ़ा जिसकी तरफ बढ़ने से अल्लाह ने रोका था। ये 13 साल की रियाजत थी कि अल्लाह ने मुझे सैयद ताइफा जुनैद बगदादी बना दिया। जब आप इताअत इस तरह से करते हैं तो फिर अल्लाह की बारगाह से मुकामात इस तरह से आते हैं, इस तरह से। ये कसौटी है, ये कसौटी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फोकस करके अपनी इताअत के दायरे में रहने के लिए ज़ोर दिया कि शायद किसी और मौजू पर इतना फोकस करके ज़ोर नहीं दिया। हुज़ूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, सही बुखारी की हदीस। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, मेरी और मेरे दीन इस्लाम की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक फ़र्द किसी कौम के पास आया और आके कहता है कि ए कौम, तुम पर कल सुबह कुछ लश्कर हमला कर देंगे और वो हमला करके तुम सबको मार देंगे, तो तुम बचोगे सिर्फ इस सूरत में कि तुम यहाँ से अपने मवेशियों को, अपने बीवी बच्चों को लो और भागो और महफूज पनाहगाहों में चले जाओ। हुज़ूर फरमाते हैं कि लोगों में 2 किस्में हो गई। एक किस्म के लोग वो थे जिन्होंने उस शख्स की बात को सुना और फ़ौरन अमल किया और अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को लेकर महफूज पनाहगाह में पहुँच गए। और फरमाया कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसकी बात को सुना ही नहीं, अगली सुबह हुई तो लश्कर ने हमला कर दिया। तो जैसे ही लश्कर ने हमला किया, जो तो महफूज पनाहगाहों में पहुँच चुके थे वो बच गए, और जो महफूज पनाहगाहों में नहीं थे, शहरों में फिर रहे थे, उन सब को मार दिया, उन सब को मार दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो समझ आ गई, वो महफूज पनाहगाह क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, मेरी ज़ात और मेरी इताअत। क्या? मेरी इताअत। जो मेरे दायरे इताअत में आ जाएगा वो अल्लाह की महफूज पनाहगाह में आ चुका है, और इसके अलावा अल्लाह की कोई दुनिया में पनाहगाह नहीं है। ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह और तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बग़ैर कोई तरीक़ेकार नहीं अल्लाह की बारगाह से पनाह पाने का। सिर्फ अल्लाह की पनाह क्या है? हुज़ूर इस्लाम का तरीक़ेकार, यही तरीक़ा है और इसके अलावा कोई तरीक़ा नहीं। ये बात से नशीन रखिए, और यही तरीका सहाबा किराम का था। इसलिए देखिए, इताअत की भी 2 किस्में हैं। एक है इताअत जो अक्ल और शऊर के तकाज़ों के तहत की जाती है, और एक है इताअत जो मोहब्बत और जज्बात और वारफ्तगी के तहत की जाती है। सहाबा किराम चूँकि दीन के असल मग़ज़ को तो पा चुके थे ना, हमारी तरह वो बहसों में तो उलझने वाले थे नहीं, वो तो दीन के असल मग़ज़ को पा चुके थे। इस वजह से उनके वाक़यात अगर आप देखें तो अक्सर की इताअत आपको अक्ल और शऊर वाली नहीं लगती, बल्कि वाबस्तगी और वो वारफ्तगी और मोहब्बत और जज्बात वाली लगती, क्योंकि उनको पता था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तरीक़ेकार है, यहाँ पर अक्ल के घोड़े दौड़ाना भी मुनासिब नहीं, बस जो हुक्म है दौड़ के उस हुक्म की तामील की जानी चाहिए, दौड़ के उस हुक्म की तामील की जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, एक शख्स हुज़ूर की खिदमत में आया, अभी आदाब से वाकिफ़ नहीं था, इसके बावजूद वारफ्तगी का आलम क्या था, उसने अपने हाथ में उंगली में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अब सोना मर्द पर हराम है, उसको नहीं अंदाज़ा था। हुज़ूर ने फरमाया, उनका नाम लेके, क्या फ़लाँ, इस अंगूठी को उतार दो, ये मर्द के लिए जायज़ नहीं है।
उन्होंने अंगूठी उतारी और फेंक दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, बात ख़त्म हो गई। किसी सहाबी ने कहा कि हजूर ने तो इसलिए मना फरमाया है कि सोना मर्द पर हराम है, अंगूठी तो तेरा माल है, ले जा अपनी बीवी को दे दे या इसको बेच दे, सोने की चीज़ है, तेरे किसी काम आ जाएगी। उस सहाबी ने कहा कि जिसको एक दफ़ा हजूर ने उतरवा के फेंक दिया है, अब ईमान का तकाजा नहीं है कि मैं फिर उसको उठा लूँ, चाहे उसके अंदर जो भी जाए। अब आप देखिए, आपने गौर किया लताफत का, यानी इताअत की यहाँ दो किस्में होती हैं। इताअत की यहाँ दो किस्में होती हैं। एक किस्म वो है इताअत की कि जिसके अंदर आप अक्ल के तकाज़ों को भी बरूए कार रखते हैं, और एक किस्म वो है कि जहां आप अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा हर शे हजूर की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं, उसमें आप इस तरफ नहीं जाते। इसी तरह जिस तरह ये है ना, इताअत की दो किस्में, इश्क की भी दो किस्में थी। एक इश्क था हज़रत, ये भी सही बुखारी के अंदर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला, उनका आखिरी वक्त था। हजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अपना सारा माल अल्लाह की बारगाह में खर्च कर दूँ। हजूर ने फरमाया ये दुरुस्त नहीं है, इजाज़त नहीं है। कहते हैं आधा खर्च कर दूँ, हजूर ने फरमाया नहीं। कहते हैं तीसरा हिस्सा खर्च कर दूँ, हजूर ने इजाज़त दी। और साथ फरमाया कि बीवी बच्चों को मोहताज छोड़ के जाना अल्लाह की बारगाह में, इससे बेहतर है कि उनको मालदार छोड़ के जाए। ये किसका मामला था? साद बिन अबी वक़ास का। अब यही मामला हज़रत अबू बकर का होता है। जब हजूर कहते हैं कि अपने घरों का माल लाओ, और गज़वात के अंदर ज़रूरत थी, तो हज़रत अबू बकर अपने घर का सारा माल लाए, और जब हजूर की बारगाह में हत्ता कि अपना लिबास भी लाए, और बोरिया का लिबास पहना हुआ था, तो हजूर ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? हज़रत अबू बकर कहते हैं लहुमुल्लाहु व रसूलुहु, उनके पीछे तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आए। तो हजूर ने मुस्कुरा भी लिया और कबूल भी कर लिया। तो पता चला कि हमेशा से दो तबके हैं। जिस तरह इताअत के दो अंदाज हैं, इसी तरह रसूल पर कुर्बान करने के भी दो अंदाज हैं। हजूर को भी अंदाज है कि किससे क्या कुर्बानी लेनी है और किसको कितना कुर्बानी देने के लिए रखना है। तो लिहाजा आप गुंजाइश रखा करें। हर बंदे को एक पैमाने पे नहीं तोला जाता, रसूलुल्लाह की सुन्नत ही नहीं है एक पैमाने पे तोलना। आप देखें साद बिन अबी वक़ास को खुद रोक रहे हैं, और अबू बकर को हर शय, हत्ता कि अपने जिस्म का लिबास भी लाने पे अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हज़रत उमर को आधा घर का सामान लाने पे खुश हो रहे हैं, हज़रत उस्मान को 900 ऊँट देने पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हर एक को एक तरीके से ना देखा कीजिए, हर एक का एक अपना ज़ौक़ और अपना होता है तरीके का। एक सहाबी ने एक ग़ज़वे में सैकड़ों मन खजूरें ला के दी, और हज़रत मौला अली यहूदी के बाग में मजदूरी करके एक मुट्ठी के अंदर की खजूरें ला के ऊपर रख दी। हजूर ने फरमाया ये मुझे अजीज़ है नीचे वाले पहाड़ से। तो हर शय को एक तरीके से नहीं नापते होते, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस सहाबी ने जब अंगूठी फेंकी तो बाद में उन्होंने कहा कि आप उठा लें। उन्होंने कहा जब हजूर के कहने पर फेंक दी तो अब मुझे शर्म आती है कि इसको जाके पलटा, अब नहीं पलटाऊँगा, अब नहीं पलटा। अब मैं 2-3-4 वाक़े सुनाऊँगा। आपने गौर करना है कि सहाबाए किराम जो हमारे मॉडल हैं, रोल मॉडल, उनका गालिब रुझान इताअत में वारफ्तगी की तरफ था। यहाँ मैं एक और बात भी बताता जाऊँ, मेरी एक किताब भी आ रही है कुरान के 365 असूल, उसमें ये असूल भी मैंने लिखा है। आपने ये आयत सुनी हुई है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि हजूर के सामने अपनी आवाज़ें ना बुलंद करो। अब तो हजूर ज़ाहिरी तौर पे है नहीं, दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ़ ले जा चुके, तो अब इस आयत का इत्तलाक़ क्या होगा? उलमा कहते हैं मदीने पाक में जब हजूर की बारगाह में जाएंगे तो आवाज़ें नीची रखेंगे, चलो ये भी मान लिया। तो क्या कुरान की कोई आयत ऐसी हो सकती है कि उसका पूरी दुनिया में किसी एक वक्त में कोई इतलाक़ ना हो? ये कुरान की शान के ख़िलाफ़ है। इसका इतलाक़ मैं बताता हूँ। इसका इतलाक़ ये है कि जब हजूर मौजूद हो तो हजूर के सामने आवाज़ ऊँची ना करो, और जब हजूर मौजूद नहीं है, हजूर की कोई बात तुम्हारे सामने रख दी गई है और वो सही सनद से साबित है, तो लिहाजा वहाँ अकल के घोड़े ना दौड़ाओ, जो हजूर की बात आ गई उसके सामने सर झुका दो। ये है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, हजूर के सामने आवाज़ ऊंची ना हो, वो हजूर की बात के सामने आवाज़ ऊंची ना हो।
वो ऐसे ही है जैसे हजूर के सामने ऊँची हो। तो अब आप कुछ वाक़यात सुनिए और अंदाज़ा कीजिए कि गालिब रुझान सहाबा कराम का किस तरफ था। बयान करते हैं, हज़रत आबिस बयान करते हैं हज़रत उमर का वाक़या। हज़रत उमर तवाफ़ काबा के बाद जब हजर अस्वद का बोसा देते थे तो हजर अस्वद के पास जाके कहते हैं फ़क़ाल इन्नी आलमु अन्नका हजरुन, कहते हैं हजर अस्वद मैं जानता हूँ, यानी कि वो रिवायात हैं जो आपने हम वक्त सुनी हुई हैं, इसके अंदर एक नया पहलू आज नोटिस कीजिएगा। हजर अस्वद के पास जाते हैं, यानी सहाबा कराम हर शय के अंदर क्या देखते थे, इताअत रसूल का पहलू देखते थे और उसके पीछे चल पड़ते थे। हजर अस्वद के पास जाते हैं और कहते हैं अन्नी आलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ला तजुर्रु वला तनफउ, तू ना मुझे नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। वलौला इन्नी रअयतु नबी युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, अगर मैंने रसूलुल्लाह को ना देखा होता कि वह हजर अस्वद तुझे चूमती है, मैं कभी भी ना चूमता, ये कह के उसके ऊपर गिर पड़े चूमने लग गए। ये कह के उसके ऊपर गिर पड़े और उसको चूमने लग गए। पहले उन्होंने ये बताया कि हमारी अक्लें भी चलती हैं, हमारी अक्लें कमज़ोर नहीं है, हम हर शय को जांचते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि जहाँ सीरत और अमल मुस्तफ़ा आ जाता है वहाँ हम फिर अकल की भी नहीं सुनते, वहाँ हम फिर अकल की भी नहीं सुनते। इस तरह और बहुत सारे वाक़यात जो आप लोगों ने अक्सर सुने हुए हैं। हज़रत उस्मान का किबला हुज़ूर अक्सर सुनाते हैं, हज़रत उस्मान का मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर बैठ के सूखा गोश्त खाना आपने सुना हुआ है। हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, मदीना और मक्का, आप में से कई लोग जा चुके होंगे ना मदीना मक्का। मक्का और मदीना में पता है कितना फासला है। आज के दौर में जदीद बसों पे जाएं तो आपको 6 से 8 घंटे लगते हैं। हज़रत उमर के बेटे ने मक्का और मदीना के दरमियान एक दरख्त ढूंढा हुआ था जहाँ पर किसी वक्त हजूर ने क़याम किया था। उनको जब दुनियावी मामलात और तमाम चीज़ों से जिम्मेदारी से थोड़ी फुर्सत मिलती, मदीना से निकलते और कई दिनों का फासला करके उस दरख्त के नीचे थोड़ी देर बैठने के लिए आते थे। चूँकि उन्होंने कहा हुआ था ये वो दरख्त है जिस पे नीचे हजूर बैठे हुए थे। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला का वाक़या कि एक दफ़ा हजूर ने किसी दरख्त के नीचे, आप देखें उनके यहाँ इताअत से ज़्यादा इताअत में वारस्तगी का पहलू है, जज्बात का पहलू, मोहब्बत का पहलू, और ये हर जगह पे था। आप मिस्र बिन मुखरिमा की भी हदीस ले लें, उर्वा बिन मसूद की भी हदीस ले लें। जब हुदैबिया में उर्वा बिन मसूद आए थे और सारी रैकी करके वापस गए, अबू जहल और अबू सुफियान ने पूछा कि बताओ किस तरीके से उन पर हमला करें। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी तरीके से भी हमला करो कामयाब नहीं हो सकते। पूछा जी वो क्यों? उर्वा बिन मसूद उस वक्त तक मुसलमान नहीं, बाद में कलमा पढ़ लिया। हज़रत उर्वा बिन मसूद फरमाते हैं वजह यह है कि मैं ऐसे मनाजिर देख के आया हूँ जो मैंने कहीं कभी नहीं देखे। कहते हैं मैं नजाशी के बाद दरबार में गया हूँ, कैसर और किसरा के दरबारों में गया हूँ, मैंने किसी के मुरीदीन और वाबस्तगान को और उसके असहाब को अपने बादशाह पर यूँ फ़िदा होते नहीं देखा जिस तरह असहाब मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह पर फ़िदा होते देखा। अबू जान ने पूछा कि सीधी बात कर। अबू सुफियान ने कहा सीधी बात कर, क्या चाहता है? अबू जान तो कत्ल हो चुका था। अबू सुफियान ने कहा सीधी बात कर। उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि जब हजूर वज़ू करते हैं तो वो वज़ू के बचे हुए पानी के कतरे भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते और एक नीचे हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे के हाथों पर ले लेते हैं। फिर जिस शख्स के हाथ पर वज़ू का पानी नहीं आता वो दूसरे के हाथ पर अपना हाथ मल के अपने चेहरे पे मल लेता है। वो हजूर के बालों को नीचे नहीं गिरने देते, हत्ता कि हजूर के लाबेदान मुबारक को नीचे नहीं गिरने देते। तो वो ये बताओ कि वो हजूर को और हजूर के दीन को कैसे नीचे गिरने देंगे जब तुम हमला करोगे। लिहाजा इनसे कतरा के रहो। उसके बाद फिर उन्होंने सुहेल बिन अमर को भेजा और सफ़ारत कर ली। मुआहिदा सुलह हुदैबिया जो हो गया वो हज़रत उर्वा बिन मसूद की इस रिवायत के बाद हुआ। आप गौर कीजिए कि किस तरीके से वो रसूलुल्लाह के साथ उन्होंने ताल्लुक़ जोड़ा हुआ था। हज़रत उमैया बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर से दरियाफ़्त किया गया कि अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने दरियाफ़्त किया कोई शख्स नया नया मुसलमान हुआ हज़रत उमर के बेटे से, कहता है कि सलातुल खौफ
एक नमाज पढ़ी जाती है ना। फिर उसके बाद कसर की नमाज है। वो कहता है कि इन दोनों नमाज़ों के अहकाम मुझे कुरान में तो नहीं मिलते, लेकिन आप लोग मैं देखता हूँ कि सलातुल खौफ भी पढ़ते हैं, सफ़र में जाएं तो कसर भी करते हैं। तो ये जो अहकाम है तफसीली, ये आपने कहाँ से ले लिए? कुरान के अंदर तो है नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या कहा, वो लफ्ज़ सुनिए। हज़रत फ़क़ाल लहू इब्न उमर या इब्न अख़ी इन्नल्लाह बअसा इलैना मुहम्मदन, ऐ मेरे भाई सुन, हम में अल्लाह ने अपना मोहम्मद अपने रसूल को भेजा। वला नअलमु शैयन, हम तो जाहिल थे, कुछ जानते ही ना थे। व इंदमा तफ़अलू कमा राइना मोहम्मद, जो मोहम्मद करते रहे हम उसके मुताबिक करते रहे, अल्लाह ने हमें अरूज दे दिया। तो लिहाजा सलातुल खौफ और सलातुल कसर पैगाम ये दे दिया कि ये अगरचे के कुरान में नहीं, लेकिन हम करेंगे चूँकि हमें हुजूर ने करके दिखाया हुआ। सुन्नत की हुज्जियत की तरफ इशारा था, सुन्नत की हुज्जियत की तरफ। इस तरह इतनी वाक़यात हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये किबला की एक किताब, इस पर 2-3 किताबें हैं, इताअत रसूल, ये आप ज़रूर मुताला कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि असल चीज़ क्या है, असल मग़ज़ क्या है। असल मग़ज़ ये है कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ हो और इस तरह हो कि आपके दिल में रसूलुल्लाह बसते हो। ये वाला अल्लाह की बारगाह में ताल्लुक़ अल्लाह को मकबूल है, इसके अलावा कोई ताल्लुक़ अल्लाह को मकबूल नहीं है। फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, यही सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के बाद आपको पता है हज़रत उस्मान अंदर चले गए, मक्का की तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा कि चूँकि कबाइल थे, रिश्तेदारियाँ थीं, उन्होंने कहा उस्मान तुम आ ही गए हो तो जाते जाते काबतुल्लाह का तवाफ़ करते जाओ। अब काबा का तवाफ़ 6 साल हो गए थे मदीना से गए हुए। ये जो था सुलह हुदैबिया, ये 6 हिजरी में हो रहा है, 6ठा साल था मदीना से गए हुए। सबका दिल कर रहा था, लेकिन हज़रत उस्मान ने पता है क्या कहा? हज़रत उस्मान ने फरमाया मैं ला यतूफ़ु हत्ता यतूफ़ा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक रसूलुल्लाह अब दोबारा मुड़ के इस काबे को इस काबिल नहीं समझते कि इसका तवाफ़ करें, उस्मान भी इसका तवाफ़ नहीं करे। सेहने काबा से वापस पलट आती, सेहने काबा से वापस पलट आती, आप अंदाज़ा कीजिए। फिर उसके बाद हज़रत उमर वाला मैंने आपको बताया कि हजूर की, अगर हजूर के फ़ैसले पर कोई राज़ी नहीं था तो वो अल्लाह ने वही नाजिल कर दिया, महबूब आप कल्ब अथर पर बोझ ना लें, ये शख्स ऐसा शख्स क्या मोमिन नहीं हो सकता, ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। अब इस हिस्से का हम खुलासा करके फिर इख्तिताम की तरफ जाते हैं। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, इन दोनों बड़े मुहद्दिसीन ने खुलासा दिया अक़ीदे अहले सुन्नत का, असल इस्लाम का। फरमाते हैं क़ाल अल-क़ाज़ी अयाज़ इलम अन्ना मन अहब्ब शैयन असरहु व असर मवाफ़िक़तहु। हज़रत क़ाज़ी अयाज़ फरमाते हैं अगर तुम किसी शय से मोहब्बत करते हो मेरे भाइयों सुन लो, तो उसकी मोहब्बत के तुम्हारी जिस्म और वजूद पर असरात नज़र आने चाहिए, और असरात भी मुस्बत सिमत नज़र आने चाहिए। व इल्लम यकुन सादिक़न फ़ी हुब्बिही, अगर असरात नहीं है तो फिर तुम अपनी मोहब्बत में सच्चे नहीं है, झूठे। वकाना मुद्दअयन, तुम सिर्फ दावा करने वाले हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर मोहब्बत है तो सीरत रसूल, अज़मत रसूल और किरदार रसूल और अखलाक रसूल के असरात हम पर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम अपनी दावे में सिर्फ दावा कर रहे हैं, हकीकत में हम अपने दावे में सच्चे नहीं हैं। इमाम अस्क़लानी ने कहा वला युहिब्बुका इल्ला इज़्ज़त तबाअता हबीबहु ज़ाहिरन व बातिनन, किसी की मोहब्बत सच्ची हो नहीं सकती जब तक उसका ज़ाहिर भी और उसका बातिन भी हुज़ूर की बारगाह में यूँ झुका हुआ ना हो जैसा कि झुकना चाहिए, जैसा कि झुकना चाहिए। इसके बगैर कोई बात नहीं कि आप दावा मोहब्बत करते रहेंगे और आप अपने अमल की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। आप मिलाद नबी और महफिल नबी करने से पहले भी झूठ बोलते थे, बाद में भी बोलेंगे। आप पहले भी खाइन थे, बाद में भी खाइन होंगे। आप लोगों का पहले भी हक मारते थे, आप बाद में भी हक मारते रहेंगे। आप पहले भी मारना हक तरीके से खाना जायज़ समझते थे, बाद में भी समझते रहेंगे। आप जैसे घर से निकले थे ये सब करके वैसे ही घर में वापस दाखिल हो जाएंगे और आप समझेंगे कि आपने हक अदा कर दिया मोहब्बत रसूल का, तो आप समझ लें कि आपने हक अदा नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत आपसे कुछ तकाजा कर रही थी। वो तक आप कहते हैं
कि या रसूलल्लाह हमें आपसे तो मोहब्बत है, हम आपकी तो आप पर जान तो फिदा करते हैं, मगर आपकी मानने को तैयार नहीं, आपकी मानने को तैयार नहीं, ये दुरुस्त नहीं। लिहाजा आपकी तबीयतों और शख्सियात के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और शख्सियत का अक्स आना चाहिए। इस हवाले से बहुत सारे सीरत के पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ एक पहलू, और मैं इसलिए ये किताब निकाल लूँ ताकि आपको बता दूँ ये किताब आप सब लोगों ने रखनी और पढ़नी है। बहुत अहम किताब है, खुल्क़ अज़ीम का पैकर जमील, ये हज़रत शेखुल इस्लाम की बड़ी अहम किताब है। इसके अंदर पढ़िए आपने, इसके अंदर हज़ूर इस्लाम की सीरत के अबवाब छोटे छोटे मुख्तसर करके बयान किए, ये आपने ज़रूर पढ़नी। अब मैं आपके सामने एक या दो पहलू रखना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि हमने सिर्फ वाह वाह नहीं करनी, हमने वाह वाह से आगे भी बात बढ़ानी चाहिए। दूसरों के हकूक़ की अदायगी का ये बाब खोला है। इसमें आप फरमाते हैं काना यहुस्सु अला बिर्रि वालिदैन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी सबसे ज़्यादा वालिदैन के साथ उसने सलूक किया। जो नौजवान बैठे हैं वो तवज्जो करें, हज़ूर ने सबसे ज़्यादा किस बात की तरगीब दी? वालिदैन से उसने सलूक करने की। हत्ता कि हज़ूर ने फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। पूछा या रसूल अल्लाह किसके बारे में? फरमाया जिब्रील आए थे, 3 दुआएं की थी, उसमें से एक ये थी कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जो बुढ़ापे में वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत करके उन पर खर्च करके जन्नत ना हासिल करे, जन्नत ना हासिल करे। फिर फरमाया काना यहुद्दु अला किफ़ालतिल यतीम, हज़ूर ने फरमाया कि माशरे गली मोहल्ले में अगर कोई यतीम हो तो वो सिर्फ उस घर का हक नहीं है जिस घर के अंदर यतीम रहता है, वो उस पूरे मोहल्ले पर जिम्मेदार है। हम कभी इस तरह से सोचते हैं? हम उनका बच्चा समझते हैं जो यतीम हो चुका है जिनके घर का नहीं। तरगीब दी आपने, फरमाया यतीम की कफ़ालत करो, ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्ता हो, यतीम की कफ़ालत करने वाला और मैं, हज़ूर ने फरमाया जन्नत में इकट्ठे जाएंगे, यूँ रहेंगे। फिर उसके बाद आगे फरमाते हैं वकाना यहुद्दु अला मुलातफ़तिल अत्फ़ाल वन निसा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों और औरतों के साथ नरमी से बात करो, नरमी से डील करो, गैर ज़रूरी सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों पर सख्ती करोगे तो वो मुतनफ़िर हो जाएंगे, और औरत बीवी पर सख्ती करोगे तो घर नहीं चल सकेगा। एक एक जुमले के अंदर क्या हिकमत है। आगे फरमाया वक़ाना युसियुल जारी व यामुरु बिल एहसान, हमसाए के हकूक़ का ख्याल रखो। एक शख्स हज़ूर की बारगाह में आया, उसने किसी के बारे में कहा ये फ़लाँ बड़ा नेक आदमी है। हज़ूर ने फरमाया अभी इसके बारे में ये मत कहो, ये बताओ कि क्या इसकी हमसायगी में रहे हो? उसने कहा नहीं। फरमाया इसके साथ सफ़र किया है? उसने कहा नहीं। फरमाया इसके साथ कोई लेन देन का मामला किया है? उसने कहा नहीं। हज़ूर ने फरमाया जब तक ये 3 काम ना कर लो किसी के सही या गलत होने के बारे में राय मत दिया करो, राय मत दिया करो। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी को तकलीफ़ देता है अपने हमसाए को तो वो दुनिया का बदतरीन शख्स है। फिर उसके बाद आगे फरमाया एहसान करो लोगों के साथ। काना यन्हा अनिल एज़ाइल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तकलीफ़ देने से रोका। कोई भी ऐसी है, आपका दिल है सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल से निकले गुजरे और बुज़ुर्ग सोए हुए जाग जाएंगे, उनको तकलीफ़ होगी, ये इसके अंदर आता है एज़ा। फरमाया कोई मुसलमान किसी को एज़ा ना दे। वकाना यन्हा अन तुअज्जिर, हज़ूर ने फरमाया ख़बरदार कोई मुसलमान किसी कमी की, किसी गलती की किसी को आर न दिलाए, शर्मिंदगी न दिलाए। और यार मैं जानना तो किए, फरमाया ख़बरदार कोई किसी को आर न दिलाए। हम लोगों के सामने दोस्तों को शर्मिंदा कर देते हैं, शर्म न दिलाए। और फरमाया ख़बरदार कोई किसी की इज्जत के दर पे ना हो। अगर कोई किसी की इज्जत के दर पे होगा, फरमाया वो घर में बैठेगा, अल्लाह उसके ऐब आश्कार कर देगा दुनिया पर। फिर आगे फरमाया वकाना यन्हा अन क़त्ल गैरिल मुस्लिमीन वल मुआहिदीन, फरमाया मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, ख़बरदार हर एक की जान की हिफाजत करो। काना यदु इला इमाततिल अज़ा अनित तरीक़,
हत्ता के फरमाया कि रास्ते पर से पड़ा हुआ पत्थर हटाना इस नीयत से कि मेरे बाद जो गुजरेंगे उनको तकलीफ नहीं होगी, अल्लाह को यह अमल भी मकबूल है। तो आपने देखा कि सीरत के कैसे कैसे पहलू हैं जिनकी तरफ हमने पेशकदमी करनी और जाना है। फिर इसी तरह सीरत का एक पहलू है तवाज़ो। आखिरी बस उसके हवाले से एक या दो जुमले बयान कर देता हूँ। तवाज़ो के हवाले से तवाज़ो ये होती है कि आप इस चक्कर से निकल आएँ कि आपको दूसरे से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, आपको ज़्यादा इज्जत दी जाए, ज़्यादा अलकाब दिए जाए, और अगर आपको फैमिली में, महफिल में, मजालिस में, तहरीकी काम में थोड़ा सा किसी ने प्रोटोकॉल कंप्रोमाइज़ कर दिया, आप नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा बंदा अल्लाह को पसंद नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल पसंद नहीं था। तवाज़ो आप फरमाते थे वयुज़म्मुल फ़ख्र वल उज्ब, अल्लाह खुद पसंद और फ़ख्र करने वाले को नापसंद करता है। हज़ूर ने इसकी मज़म्मत की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ के खाते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी अगर कहीं फंस जाती तो उसको कंधा देख के वहाँ से निकाल देते थे। हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के लफ्ज़ हैं वयाकुलु शात वयुजीबु दावतल ममलूकी अला खुब्ज़िल अशीर। हज़ूर हर गरीब से गरीब सहाबी की दावत कबूल करते, हत्ता के बाद सहाबी ले जाते और आगे छोटी सी जौ की रोटी रख देते, हज़ूर वो भी खा के आते थे। हैं वो भी खा के आते। माँ दारा बरसूलिल्लाह शैउन कत्तु बियदिही इल्ला इमरा, हज़ूर ने अपने हाथ से न किसी बच्चे को मारा न कभी किसी औरत को मारा, अपनी बीवी पर कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। फिर आगे फरमाया वकाना युआविनुहु अहले बैती, हज़ूर घर में बीवियों का घर के काम काज में हाथ बढ़ाते थे, जो कर सकते थे वो साथ करते थे। हज़रत आयशा फरमाती कि बाज़ औक़ात ऐसा होता मैं बीमार होती तो हज़ूर मेरे हिस्से के काम करके करते थे। वक़ाला इन्नल्लाह औहा इलैया अन तवादऊ हत्ता ला यबग़ी अहदुन, फरमाया कि अगर कोई शख्स खुद इस चक्कर में नहीं रहता कि मुझे बड़ा किया जाए, मुझे बड़ा किया जाए, तो इस सोच से जो निकल आता है अल्लाह उसको वैसे बड़ा कर देता, अल्लाह ताला उसको वैसे बड़ा कर देता। ये जो है ना बड़ाई की नफ्सियात, ये मैं अक्सर बताता होता हूँ, ये अबू जहल वाली नफ्सियात है। अबू जहल को पता क्या हुआ था? बदर में जब मऊज़ और माज मारने गए थे ना, अब निवास बड़ी कौल न सुनने आखिरी गल नहीं, तो अबू जहल उनसे कहता था जब वो मारने गए तो कहता है कि मेरी यहाँ से गर्दन को काटना, यहाँ से न काट देना। उन्होंने कहा जी यहाँ से क्यों काटूँ? कहता है जब कातलीन मकतूलीन में मेरा सर पड़ा हो तो दूसरे से बुलंद नजर आना चाहिए, जब मेरा सर पड़ा हो तो दूसरों से ऊंचा नजर आना चाहिए। ये नफ्सियात जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैल गई है तहरीकी काम में कि मेरा नाम ज़्यादा होना चाहिए, मेरा नाम तो भूल गए, मेरा तो ये लक़ब भूल गए, मेरा तो ये प्रोटोकॉल भूल गए। मैंने खुद ऐसे ऐसे प्रोग्राम में देखा है कि बाज़ लोग जब, अब तो एक पूरा नज़्म अल्लाह ने दे दिया ना मिलादुल कुरान को, जब इब्तदा थी लोग किबला के बारे में ऐसे गैर मुनासिब और बड़े मतलब आप समझ लो ऑर्डिनरी किस्म के अलकाबात बोल के बुला लेते थे, और जब कोई साथ वाला उसके चेहरे पर तगय्युर आता तो किबला डांट देते थे और फरमाते बेटा क्या हो गया, क्या हो, ऐसी क्या बात हो गई। तो लिहाजा ये तहरीकी ज़िंदगी नहीं बल्कि घरेलू ज़िंदगी में भी यही है। हम में से हर बंदा घरेलू ज़िंदगी में बादशाह बना हुआ, ख़ानदानी ज़िंदगी में बादशाह बना हुआ। ये छोटे छोटे बुत हैं, हम बड़े बुतों की पूजा नहीं करते, हम छोटे छोटे कई बुतों की पूजा करते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि ये माल व दौलत दुनिया, ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद बुतान वहमो गुमा या ला इलाहा इल्लल्लाह, बुतान वहमो गुमा, वहमो गुमान के भी बुत होते हैं। इकबाल कहता है ये माल व दौलत दुनिया, ये जेब में माल हो ना तुम समझते हो मैं सिक्योर हूँ, ये बुत की पूजा है। सिक्योर तो अल्लाह करने वाला है, माल तो नहीं है। ये रिश्ता व पैबंद, मेरा फलाना ताल्लुक है, जेले फंसागा फ़ोन कर देगा। अल्लामा कहता है ये शिरक है। तवक्कल तो सिर्फ अल्लाह पे होना चाहिए, किसी रिश्ते पर तो नहीं होना चाहिए। ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, ये दो चीज़ें हैं ना। इकबाल कहता है बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वहमो गुमान के बुत हैं, इनको भी तोड़ और कह दे कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। ये इसलिए हो सकता है कि हम हजूर की सीरत को भी अमला अपनाएं।
और ये छोटे छोटे चीज़ों से निकल के बड़े मफाद के लिए अपनी कोशिशें लगाएं, बड़े मफाद के लिए अपनी ताकतों को लगाएं, अपनी तवानाइयों को लगाएं, बड़े मकसद को सामने रखें और छोटे छोटे मकासद जो 2-4 दिन में ज़हन से उतर जाते हैं उनको उतार दें।